नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर। में वीडियो शुरू करने से पहले जैसे आप सभी लोगों को पता है, यहाँ पे मैं जो कुछ भी एनालिसिस दे रहा हूं दैट इज प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिएगा, पेपर पेन लेके बैठिए, साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए। और जब भी आप इसके अंदर में कहीं भी पोजिशन बनाते हैं, मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो दोस्तों, मैं आपसे मिला था पिछले हफ्ते और हम लोग पिछले 2 हफ्तों से कांस्टेंट बेसिस पे एक एनालिसिस कर रहे हैं कि मार्केट जिस जगह पे खड़ा है आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट, हमारी एक्सपेक्टेशन ये लगी हुई है कि मार्केट यहाँ से एक बार ऊपर की तरफ में जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने उस बात के ऊपर में मुझे कॉन्ट्राडिक्ट भी किया कि सर ऐसा क्या आप देख रहे हैं। मैंने आपको बोला था सर, साइकोलॉजिकली अगर मैं देखता हूँ तो फ्लाइट हल्की है, सब लोगों के माल यहाँ पे कट चुके हैं और कोई भी यहाँ पे ना नया माल उठाने के लिए रेडी नहीं है। दूसरी बात, जिस तरीके से यहाँ पे सेलिंग आई हुई है, इस सेलिंग के अंदर में जो भी लोगों ने स्टार्ट ऑफ द ईयर से पोजीशंस बना के रखी होगी, इन लोगों के ने अपना माल उस दिन की बड़ी कैंडल को देख के काटा है। एफआईज जब भी माल उठा रहे हैं, मार्केट उनके रिवर्स काम कर रहा है, तो अब उनको जब भी पोजीशंस यहां से बनानी पड़ेगी, वो यहां से ऊपर की तरफ में लेते हुए ही जाएंगे। पिछले हफ्ते जब मैं आया, हम लोगों ने फिर डिस्कशन किया था कि यहां से हमारे ऊपर के कुछ टारगेट्स निकल के आते हैं, निफ्टी के अंदर में भी और बैंक निफ्टी के अंदर में भी। तो निफ्टी के तो हालांकि टारगेट्स इस हफ्ते के अंदर में 95% पूरे हो गए, सिर्फ 50-60 पॉइंट से छूट गया है। और बैंक निफ्टी ने तो हमारे डॉट टारगेट पूरे करके उससे भी और ऊपर जाके 500-600 पॉइंट की रैली दी। तो जिन लोगों ने भी मेरे साथ पे निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर में पोजीशंस बनाई होगी, जिन लोगों ने मेरे साथ में पोजिशनल ट्रेड्स के अंदर भी पार्टिसिपेट किया होगा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छी जगह पे प्रॉफिट अपना बुक किया होगा। तो अब जिन लोगों से रैली छूट गई, कोई टेंशन नहीं है, फिर से आपको मौके मिलेंगे, आप फिर से मेरे साथ नई रैली के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया है, अब सवाल यह आता है कि यहां से हमने क्या करना चाहिए। तो उसको समझने के लिए हम पहले एक बैकग्राउंड पे एक चीज आपको समझा दूं कि आने वाले महीने के अंदर में मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अपना एक नई चाल की शुरुआत करेगा। अब बेसिकली सवाल ये फिर से खड़ा होता है कि किस तरफ की चाल की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि हम जैसे रिजल्ट के बाद से नीचे से वापस ऊपर आ गए हैं, तो क्या मार्केट यहां से अब पूरा मूव कैंसिल करके नीचे की तरफ में आएगा, या मार्केट यहां से फिर से एक बार अपनी चाल ऊपर की तरफ में बनाएगा। तो सर फिर मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों से माल छूट चुका है, बहुत सारे लोग अभी मार्केट के अंदर डिप का वेट कर रहे होंगे क्योंकि उनको दिख गया कि मार्केट ऊपर की तरफ में चले गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अब की बार आपको फिर से डिस्काउंटेड रेट्स नहीं देने चाहिए। देखो, आई रिजर्व द राइट टू बी रॉन्ग, मैं गलत हो सकता हूं, बट जो मेरा चार्ट मुझे शेयर कर रहा है वो ये मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे मेरा चार्ट मुझे ये शेयर कर रहा है कि प्रणव, बहुत सारे लोगों ने रैली यहां से मिस आउट कर ली है। अगर आपको जो भी करंट रेट दिख रहा है, मैं उसको एज फॉर यू एज अ रिटेल ट्रेडर मानो या आप इन्वेस्टर मानो, मैं आपको ये डिस्काउंटेड रेट दे रहा हूं। ये ऐसा मार्केट मुझे बोल रहा है। तो जो मुझे बॉडी लैंग्वेज मार्केट की तरफ से मिल रही है, वो सेम बॉडी लैंग्वेज में आप लोगों को ट्रांसफर कर रहा हूं कि सर मुझे ये चार्ट में दिख रहा है। तो अब मेरा फिर से ये मानना है, हो सकता है 5 दिन, हो सकता है 10 दिन, हो सकता है 15 दिन, क्योंकि अगले महीने के अंदर में हमारे पास में एक इवेंट है बजट का। बजट के अंदर में ऑब्वियसली कोई भी मेरे हिसाब से नेगेटिव चीज नहीं आएगी, जो भी आएगी अच्छी चीजें आनी चाहिए। और एक देश डेवलपमेंट के स्टेज पे चल रहा है, तो उसके अंदर में डेवलपमेंट और बनते आने चाहिए, तो उसके लिए चीजें आएगी। शायद थोड़ा टैक्स को लेके कुछ छूट आपको मिल सकती है, और 2-3 चीजें जो है वो हो सकता है कि अच्छी इंप्लीमेंटेशन हो। बट सर जब वो न्यूज आएगी तो बहुत सारे लोग तो पहले ही भाग चुके होंगे। बहुत सारे लोग जो नीचे की तरफ में माल छोड़े, वो भी माल उठाने के लिए रेडी हो रहे होंगे उस टाइम पे। तो मार्केट फिर इनको डिस्काउंटेड रेट्स क्यों देगा? तो मार्केट कभी भी एडवांस मूव को पहले समझ के चाल बनाना शुरू कर देता है। तो मेरा ऐसा मानना है, मेजरली एवरीबडी जो दोज हु हैव मिस्ड आउट द रैली, दे आर वेटिंग फॉर इधर फॉर अ डिप, या फिर जो एकदम बियरिश कैटेगरी में है वो ये वेट कर रहे हैं कि मार्केट ने बहुत हाई लगा लिया, अब हम यहां से नीचे की तरफ में ही जाएंगे। तो मैं सर फिर से आपको बोलना चाहता हूं, इफ यू नो हाउ टू पिक अप द गुड स्टॉक्स, इफ यू नो हाउ टू मैनेज योर गुड अमाउंट ऑफ मनी, जो आपके पास में चाहे सैलरी बेस्ड पे आ रहा हो या आप बिजनेस वाले हैं तो आपके पास में एक चंक पड़ा हुआ है, आई विल सजेस्ट वेट फॉर आवर वेबिनार विच आई विल बी डूइंग ऑन 5th जुलाई। उसके अंदर में मैं कुछ आपके सामने लाइव मार्केट के अंदर में आके
मैं कुछ आपको 500 प्लस स्टॉक्स का एनालिसिस दूंगा। उसमें से हम चूज करेंगे कौन से स्टॉक अच्छे रैली के लिए निकलने वाले हैं। एक तो आप वहां पे चूज कर लीजिएगा, मेरे साथ में बैठिए। साथ में इतना ही नहीं, जब हम ये सिलेक्शन कर रहे होंगे उस दिन निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर में जो भी इंट्राडे ट्रेड्स बनेंगे मैं वो भी आपके साथ में लाइव करूंगा, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके का ट्रेड हम 1% मेंटरशिप में करते हैं, कैसा रिस्क मैनेज करते हैं, कैसे चार्ट को देखते हैं, कौन से प्रीमियम के अंदर में ट्रेड करते हैं, क्या हम ट्रेड करने के दौरान निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट को भी देखते हैं या नहीं देखते हैं। प्लस एक आपको अच्छा बुके निकाल के दूंगा मैं लाइव मार्केट के अंदर में कि सर ये स्टॉक्स है, इनके अंदर में आपने भी इन्वेस्टमेंट यहां करना चाहिए। कंडीशन ये रहेगी कि जब भी आप उसके अंदर में इन्फ्यूजन करेंगे, आप स्टॉप लॉस भी आपको पता रहेगा, टारगेट्स भी मैं आपको उसके अंदर में देके जाऊंगा। प्लस आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर पूछ के करना, क्योंकि यहाँ पे कोई मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, बट आप इतने समझदार हो जाएंगे कि आपको समझ में आ जाएगा कि यही वाला स्टॉक क्यों लेना है और दूसरे स्टॉक्स को क्यों नहीं लेना है। तो ये मैं प्लान पिछले हफ्ते मतलब इस हफ्ते फ्राइडे के दिन करने वाला था, बट जिस तरीके का वेबिनार मैं आपके लिए लॉन्च करना चाहता हूं उसके लिए मुझे थोड़ा सा और समय चाहिए, क्योंकि मैं उसको अच्छे तरीके से आपके सामने पेश करना चाहता हूं। तो इसलिए मैंने उसकी डेट जो है फिर से रिवाइज करके 5 जुलाई को कर लिया। तो 5 जुलाई इज द फाइनल डेट, और 5 जुलाई को मैं और हम सब लोग मिलेंगे। आप भी वहां पे जरूर जुड़िएगा और आप उस चीज के ऊपर में अपना एक वेबिनार करेंगे। अब ये मैं क्यों कर रहा हूं, सबसे बड़ा सवाल तो ये आना चाहिए। आप लोग अगर मेरे पुराने व्यूअर है, आपको पता होगा जिस टाइम जो चीज का रिक्वायरमेंट है मैं वो आपके सामने लाता हूं। आपने देखा होगा पिछला वेबिनार मेरा पिछले साल आया था। पिछले साल जब हमने वेबिनार किया उसके अंदर में क्रक्स ये था कि निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर में कैसी चाल बननी चाहिए और इससे आप किस तरीके से अपनी पोजीशंस को अलाइन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं 16,800, 18,000, 18,200, 18,500 ये सारे लेवल से आपने 22,000 तक की जर्नी पूरी पार्टिसिपेट करी, और ये एडवांस में हम लोगों ने पिछले साल वीडियो डाला था। इस बार ये जरूरी है कि हो सकता है कि इंडेक्स आपको ज्यादा परफॉर्मेंस ना दे, बट पूरी पॉसिबिलिटी है कि इंडेक्स को चलाने से पहले जो अंदरूनी स्टॉक्स है, चाहे मिड कैप, चाहे स्मॉल कैप, चाहे लार्ज कैप, जो भी आप ले लो, या कुछ पेनी स्टॉक्स भी होंगे, उनमें से जो स्टॉक जितना ज्यादा रिटर्न देंगे उतना बड़ा रिटर्न शायद आपको निफ्टी बैंक निफ्टी से ना मिले। तो सबसे बड़ा जो अब टाइम आ गया इंट्राडे में पैसे बनाने का नहीं, अब टाइम आ गया वेल्थ को बड़ा करने का। तो वेल्थ बड़ा करने के लिए स्टॉक सिलेक्शन सही होना चाहिए, इसीलिए मैं इस टाइम पे आपके सामने वेबिनार ला रहा हूं। तो ये इसी चीज को मैं अब आपको इस हफ्ते के एनालिसिस में एडअप कर रहा हूं। अगर आप वेबिनार में चलो आपको नहीं जुड़ना है, मान लेते हैं आपको पता है कि कैसे स्टॉक सिलेक्ट करना है, आपको पता है कि आप सही डायरेक्शन में, देखो एक गलती आपसे हो सकती है, जो स्टॉक पहले चल गए हैं उसके अंदर में अगर आप फिर से बड़ी क्वांटिटी एडअप करोगे तो आप शायद गलत जगह फंस सकते हो। आप गलत जगह, दूसरी जगह ये भी फंस सकते हो कि गलत सेक्टर को चुन लिया जिस सेक्टर को नहीं चुनना था। तीसरा, सेक्टर भी चलो सही चुन लिया पर स्टॉक गलत चुन लिया। यहां पर अगर आपने मिस्टेक कर ली तो सर ये पूरी रैली आप मिस आउट कर दोगे। इसी से बचने के लिए मैं आपके लिए वेबिनार लॉन्च कर रहा हूं। तो मान लो अगर आपको ये चीजें पता भी है, हाउ टू डू इट, यू नो हाउ टू पिक अप द राइट स्टॉक, तो मैं आपको फिर से रिकमेंडेशन दूंगा, सर प्लीज गिव 50 to 60% ऑफ योर चंक, जो एक बड़ा पैसे का आपका टोटल भी चंक है ना, इसको अब आपको स्टॉक्स में लगाना ही पड़ेगा। तो अगर आपको वो आता है प्लीज मेक श्योर करना कि आप स्टॉक्स के अंदर में उसके अंदर पैसा लगा रहे हैं और सही स्टॉक का सिलेक्शन करके आप अपनी रैली को पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब मैंने आपसे कुछ एक 9-10 मिनट का समय ले लिया। अब इस 9-10 मिनट के अंदर में मैंने आपको एक चीज समझा दी कि मैं यहां से ऊपर की चाल आने वाले महीने में देख रहा हूं। हो सकता है मार्केट ने यहां से अपनी जो चाल बनाई उसके अंदर में करेक्शन करता हुआ मिले। अब उस करेक्शन में कौन सा सेक्टर करेक्ट करेगा, उस चाल के अंदर में कौन से सेक्टर जो अब यहां से बढ़ सकते हैं, उसको समझने के लिए हम पहले अपने चार्ट पे आते हैं और वहां पे चीजों को देख लेते हैं। तो आइए चार्ट पे समझते हैं। तो दोस्तों अब आपके सामने आ रहा है यहाँ पे ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर अगर हम देखते हैं, ऑटो सेक्टर बहुत ही तगड़ा ऊपर की तरफ में गया है। एंड ऑटो सेक्टर के अंदर में मेरा पहले से मानना है कि जो भी चाल बन रही है आपको सिर्फ ट्रेल करना है। अगर आप उसको ट्रेल करते तो ही बेनिफिशियल है, नई पोजीशन एडअप करने के लिए मुझे कहीं मौका नहीं दिख रहा है। तो सर इस हफ्ते के अंदर में ऑटो सेक्टर ने बढ़िया अच्छी चाल बनाई एंड ऑटो सेक्टर हैज बीन परफॉर्मिंग प्रीटी वेल। अभी भी ऊपर की तरफ में हल्का सा करेक्शन आया है, हो सकता है थोड़ा सा और करेक्शन यहाँ पे ले, पर जब तक हम 24,000 के नीचे नहीं आते कोई टेंशन नहीं है। एनर्जी, इसमें मुझे थोड़ा सा लैग दिख रहा है, पता नहीं इसके अंदर क्या न्यूज आएगी कैसे आएगी,
वो तो हम आने वाले समय में देखेंगे। पर ये जो भी चाल बनाया है इसके अंदर में ना हल्का सा मुझे वीकनेस दिख रहा है, इसको हम आने वाले समय में और देखते हैं। तो एनर्जी को अभी इस हफ्ते के लिए थोड़ा सा साइड में रखेंगे। आईटी के अंदर मैं आपको पिछले कई बार से मैं बोल रहा था, हमारी डॉट लेवल को ये छू के आ गया है नीचे 31,600। तो अब यहाँ से पॉसिबिलिटी ये बनती कि यहाँ से एक बार ये ऊपर की तरफ में लेके जाए। तो ऊपर की तरफ में कहाँ तक आना चाहिए था सर? आना चाहिए था 35,600। तो सर ये 3 कैंडल और एक ये 4 कैंडल, 4 कैंडल में हमने 32,000 से सीधा 35 की जर्नी लगा दी। तो अगर आपको पता था कि आईटी में अच्छी चाल बननी है, तो अगर आपके पास में स्टॉक्स थे तो आपको पता है रिजल्ट क्या पैसे मिले होंगे आपको। तो उस तरीके की चाल मैं आपको इस वेबिनार में भी समझाने वाला हूं। फार्मा इस लेवल से निकला, टारगेट पेंडिंग था तो हमारे टारगेट के पास गया, वही सभी करेक्शन कर रहा है, तो फार्मा भी ठीक दिख रहा है मुझे। पीएसयू बैंक में सर चाल नहीं बनी है, इसमें भी एक थोड़ा सा वीकनेस वाला साइन दिख रहा है। हालांकि बाय भी ट्रिगर नहीं हुआ है। अगर आप बाय के लिए देखेंगे इस हमारे लेवल के ऊपर 7492 के ऊपर में एक भी कैंडल ने क्लोज नहीं किया है। इसका मतलब क्या हमारा बाय बना? नहीं बना। तो स्टॉप लॉस का तो सवाल ही नहीं बनता। तो जब क्लोजिंग आ जाएगी तब हम इसके ऊपर में बाय करेंगे। तो पीएसयू मुझे ठीक दिख रहा है यहाँ पे। लुकिंग एट द इंफ्रा ऑल्सो लुकिंग वेरी गुड। तो इंफ्रा के अंदर में हालांकि स्ट्रेंथ आई है, हल्का सा करेक्शन कर रहा है, तो इंफ्रा भी वेट करने के मूड में दिख रहा है। फिर निफ्टी बहुत ही शानदार रैली बनाई इन्होंने, और रैली बना के अब ऊपर की तरफ में खड़े, हल्का सा करेक्शन करना है, दे कैन कम टिल 22,600। नेक्स्ट वी हैव द रियल्टी इज वर्किंग प्रीटी फाइन। रियल्टी के अंदर में भी यहां से चाल बनी, चाल बनने के बाद में इसने यहाँ पे अपने आप को करेक्शन करके होल्ड कर रहा है यहाँ पे। तो रियल्टी इज ऑल्सो लुकिंग वेरी गुड। कमोडिटीज के अंदर में स्ट्रेंथ है। कंडीशन है कि सर इसने 9,000 के नीचे नहीं आना चाहिए। अगर ये 9,000 के नीचे नहीं आता है तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी कि कमोडिटी भी यहां से अपनी एक चाल ऊपर की तरफ में बना सकते हैं। कमिंग टू द कंजप्शन, वेरी गुड रैली। इसके अंदर में हर एक डिप पे इसको बाय मिल रहा है। अब अगर यहाँ पे मार्केट करेक्शन या थोड़ा वेट करना चाहता है तो कंजप्शन ने इस लेवल के नीचे नहीं आना चाहिए, जो कि है 10,800। तो हम इसके तरफ में ध्यान रखेंगे। एफएमसीजी बहुत ही बेहतरीन रैली, बहुत ही बेहतरीन पुल बैक, कांस्टेंट बेसिस पे बोल रहा था मैं आपको कि 55,000 जब भी निकलेगा तो आप ध्यान रखना। अब इतनी बड़ी कैंडल बनी, एक दिन में इतनी बड़ी चाल बनाया इसने, इंडेक्स ने 5-7% का, तो सर अभी ये इतना लोगों को उतारेगा भी नीचे। तो सर मुझे लगता है एफएमसीजी में आपको ध्यान देना चाहिए। तो एफएमसीजी लुकिंग ऑल्सो वेरी गुड। मेटल्स, एवरी डिप इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय, एवरी डिप इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय। ये भी स्ट्रॉन्ग है सर, ये भी मुझे लगता है बहुत ही जल्द अपने इस हाई को काटेगा। मीडिया में भी चाल पेंडिंग थी, अभी आई है, करेक्शन कर रहा है। मुझे लगता है मीडिया का भी ये 2305 के आसपास में इंडेक्स जाना बाकी है, तो मीडिया भी आपको यहां से चाल ऊपर की तरफ में दिखा सकता है। नेक्स्ट मिड कैप वर्किंग परफेक्टली फाइन। द फाइनल एरिया इज अराउंड 60,000 एरिया, अभी 55,000 के आसपास है। और ये लेवल मैंने तब लगाई जब हमने इस लेवल को काटना शुरू किया था। मैं उस टाइम पे आपको बोल रहा था, आज जब मैं लेवल लगा रहा हूं यहाँ पे 50,000 के आसपास में, आपको 60,000 की दूरी बड़ी दूर दिख रही होगी। जब 55,000 आ जाएगा तो आप भी 60,000 के दरवाजे के लिए गाना गाना शुरू कर दोगे। तो सर आज मुझे लगता है जब हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, अब आपको भी 60,000 का एरिया बड़ा पास में लग रहा होगा। तो सर यही मार्केट की चाल होती है, इसी चीज को पकड़ना होता है। तो सर मिड कैप्स आर गोइंग स्लोली ऑन दी अपसाइड। स्मॉल कैप ये भी बढ़िया ऊपर की तरफ में जा रहा है, इसका भी एक फाइनल लेवल आता है 20,000 के आसपास में। अभी तो 18,200 है, 2,000 पॉइंट यहाँ से भी और बचे हैं। तो देखते हैं स्मॉल कैप किस तरीके से चाल बनाता है। जूनियर ये भी बढ़िया है सर, इसने हाई काट दिया, अब इस लेवल के नीचे नहीं आना चाहिए। मतलब ज्यादा नीचे इससे जाना नहीं चाहिए, एक आध दो कैंडल नीचे बन सकती है, पर 70,000 के नीचे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो अगर ये भी यही संभालता है तो सर बढ़िया हो जाएगा। डॉलर इंडेक्स सर इसने पिछले हफ्ते से एक हमारे लिए कंसर्न रेस करके रखा है कि सर अगर ये यहां से ज्यादा बढ़ता रहेगा ना, अभी तक तो ठीक है 106 तक ठीक है, बट ये जब तक इस 105 के ऊपर है तब तक एक नेगेटिव पैरामीटर, मतलब एक नेगेटिव सेंटीमेंट्स जो बोल सकते हैं, वो यहाँ पे मुझे लागू दिखते हैं। तो अगर ये हो रहा है तो सर अभी यहां से इन्होंने डॉलर इंडेक्स को नीचे की तरफ में लाना चाहिए। तो अब हम इसका वेट करेंगे जब तक इसके ऊपर में एक कंसर्निंग फैक्टर बना हुआ है, तो इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इवन इंडियन रुपी भी 83 के आसपास में है, तो 83.5 का जो लेवल है ये भी इट इज नॉट अ गुड एरिया। दे शुड कम एटलीस्ट बिलो दिस, एटलीस्ट 83.29 के नीचे आना चाहिए तो थोड़ा ठीक रहेगा। ऑयल इसने भी बाउंस लिया है, बट हालांकि 86.7 के नीचे है, तो कोई अभी तक मुझे कोई टेंशन वाली चीज नहीं लग रही है। बट जैसे इसके ऊपर में आना शुरू करेगा तो थोड़ा सा पैनिक तो बनेगा। डैक्स ने हमारी फाइनल लेवल को सपोर्ट कर दिया, तो सर अभी तक तो ठीक है, बट अब की बार अगर इसने फिर 18,000 के नीचे गर्दन लगाई तो सर ये अपना 17,700 के आसपास में आएगा, ये नहीं होना चाहिए। तो अब मैं आपको एक चीज यहां पे फिर से शेयर कर देता हूं। जिस तरीके से अब यहां से मैं आपको जो ग्लोबल इंडाइसेस दिखाने वाला हूं, इनके अंदर में सर चाल ज्यादा नेगेटिव नहीं जानी चाहिए। हो सकता है कि जो हम आने वाले हफ्ते में, जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट थोड़ा सा ना वेट करेगा,
मार्केट थोड़ा सा चाल को एब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद में जो भी चाल बनी है ना, अभी जो भी बैंक निफ्टी में चाल बनी है, निफ्टी में भी हल्की फुल्की चाल तो बनी गई है, तो अब ये ना थोड़ा सा लाइट होने की कोशिश करेंगे। अब इसमें दो तरीके की करेक्शन हो सकती है। पहली तो ये करेक्शन हो सकती है कि मार्केट यहाँ पे आके साइडवेज हो जाए, और दूसरी करेक्शन हो सकती है मार्केट एकदम से नीचे की तरफ में तोड़ दे। मेरा ऐसा मानना है कि हम अगर यहाँ पे पहली कंडीशन में साइडवेज हो जाते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, बिकॉज एवरीबडी वुड बी लाइट, एवरीबडी वुड बी वेटिंग फॉर अ गुड प्राइस वाइज करेक्शन। प्राइस वाइज में भी हम थोड़ा सा नीचे आ सकते हैं 200-300 पॉइंट निफ्टी के अंदर में, मैं निफ्टी के चार्ट पे आऊंगा तो आपको बताऊंगा, बट उससे ज्यादा मुझे करेक्शन की उम्मीद यहाँ पे नहीं लग रही है। दूसरी बात, जब मैं बैंक निफ्टी को देखता हूं तो सर बैंक निफ्टी में तो लोग छूट गए। अगर आपने हमारे साथ में पार्टिसिपेट किया है तो बहुत बढ़िया, अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो सर जिस दिन वो बड़ी कैंडल बनी 1600-1700 पॉइंट की, आपको भी लग रहा होगा ये यार ये मेरे हाथ से रैली तो निकल गई, अब मुझे कहीं भी डिप पे मिले तो मैं माल उठाऊंगा। मेरा साइकोलॉजिकल पॉइंट ये बोलता है अगर मार्केट को पता चल गया है कि आपने रैली छोड़ दी है तो सर मार्केट क्यों आपको डिस्काउंटेड रेट देगा। तो ना अभी इसमें फिर सबसे बेस्ट जो फिटमेंट बैठता है वो ये बैठता है कि साइडवेज हो जाओ, भाव नहीं तोड़ सकते, समय तोड़ दो। समय तोड़ दोगे तो जो छूटा आदमी वो वेट करता रह जाएगा और छूट जाएगा, जिसको लेना था उसके लिए करेक्शन भी हो गई, टाइम वाइज भी बीत गया, महंगे पे ले लो, छोटा स्टॉप लॉस लगाओ और प्ले करो। तो ये मेरा व्यू है कि आने वाले हफ्ते में अगर आपको थोड़ा सा करेक्शन मिले, थोड़ा सा एक वेट वाला सिनारियो मिले तो ज्यादा अच्छा होगा। अब भाव में अगर टूटना है, जैसे निफ्टी को नीचे टूटना चाहिए, बैंक निफ्टी हालांकि उतना नहीं टूटेगा पर निफ्टी को नीचे टूटना चाहिए, निफ्टी के काम पेंडिंग है, मैं आपको भी चार्ट पे आऊंगा तो दिखाऊंगा। तो वो जो काम पेंडिंग है उसके अगर निफ्टी को नीचे आना है तो सर फिर ग्लोबल मार्केट इसमें हेल्प करेंगे। तो ग्लोबल मार्केट जब हेल्प करेंगे तो कौन सा इंडेक्स है, कौन से कंट्री का इंडेक्स है जो हमको हेल्प करेगा, वही मैं आपको इसके अंदर में शेयर कर रहा हूं। तो एक बार चार्ट पे आइए और मैं आपको दिखाता हूं कि कौन से वो इंडेक्स है। तो सर सबसे पहला डैक्स है। डैक्स ने अगर यहां से नीचे की तरफ में चाल बनाई तो हमारे इंडियन मार्केट में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बन सकता है। नास्डैक बहुत तेजी से भागा है तो सर ये भी इस लेवल तक आ सकता है करेक्शन करने के लिए 19,000 के आसपास। ये हमारे इंडियन मार्केट के लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। कमिंग टू द डाउ जोन्स, ये तो फिलहाल हमारे इस बॉक्स के अंदर में ही काम कर रहा है तो कोई मुझे दिक्कत नहीं है, और ये हमने बॉक्स तब ड्रॉ किया था जब हमने इसको इस चाल से यहां से ऊपर से नीचे आते हुए देखा था। तो मैंने आपको बोला था सर इसके अंदर अगर अब आ गया तो ये पूरा समय अब इसके अंदर में बिताना शुरू करेगा, एंड वही सिनारियो मुझे अब दिख रहा है। तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, डाउ जोन्स में कोई नेगेटिव चीज नहीं दिख रही है। बोवेस्पा के अंदर में सर ये देखो आपको ड्रॉ करके रखा है मैंने, मैक्सिमम दरवाजे है 1,17,000 तक। यहां पे आए तो भी बाउंस आना चाहिए, नहीं आना है अभी जहां पे खड़ा है यहां से भी बाउंस ऊपर आना चाहिए। सर इसने अब इससे ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम लेवल क्या आती है 1,17,000, इसको देखेंगे। तो बोवेस्पा एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। एसएनपी ये भी बड़ा तेजी से भागा है तो इसमें भी थोड़ी करेक्शन प्राइस वाइज, यहाँ पे गैप छूट गई है 5,360 के आसपास में, 5,350। तो यहां तक अगर इसको आना है तो सर एसएनपी भी यहां से थोड़ा डिप लगाएगा तो इसमें हमको थोड़ा सा करेक्शन, एक आध दिन या 2 दिन की करेक्शन देखने को मिल सकती है। कॉपर ये भी फिलहाल मेरे फाइनल लेवल पे है, यही से इसने बाउंस ले लेना चाहिए, थोड़ा समय बिता रहा है देखेंगे, बट ये इसका बाउंसिंग का एरिया है। रसल फिलहाल करेक्शन में, रसल ने भी अब एक काम नहीं करना चाहिए, रसल भी अभी इस लेवल के नीचे नहीं जाना चाहिए 1958, वरना फिर ये इस लेवल को छूने को जाएगा 1900। तो फिर ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है कि इसको ऑब्जर्व करना। बाकी इंडिया विक्स मैं आपको शेयर करके गया था, इंडिया विक्स के अंदर में आपको क्या स्टोरी बताया था सर, 23-26 आ चुका है, मेरे लिए बहुत ही अच्छी लेवल है। तो सर अब यहां से इसके दरवाजे बन चुके कि ये 13-14 के घरों में आएगा, हालांकि 13 और 12 के घरों में आएगा, वही लेवल तक वो आ चुका है तो बढ़िया है, ठीक है। नेक्स्ट बाहर का विक्स, इसमें बाउंस पेंडिंग है, मुझे ऐसा लगता है एक 15-16 के आसपास में इसमें बाउंस आना चाहिए, देखते कब आएगा, शायद जब ग्लोबल मार्केट्स गिरेंगे तो शायद थोड़ा सा आ सकता है। निक्केई फिलहाल तो करेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। गोल्ड इसके अंदर में भी ऊपर की चाल बननी चाहिए, सिल्वर में भी बननी चाहिए, हालांकि अभी फिलहाल करेक्शन कर रहे हैं तो कोई भी इतनी मेजर दिक्कत नहीं है। 10 ईयर यील्ड भी ठीक ही है एंड 2 ईयर यील्ड भी अपने आप को वहीं पे संभाल रही है। तो दोस्तों अब जब हमने सारे सेक्टर देखे तो सब बढ़िया दिख रहे हैं, जो ज्यादा चल गए वो हल्के से करेक्शन में है, तो अगर उसमें करेक्शन आती है तो थोड़ा सा हमारा निफ्टी थम सकता है। जो नहीं चले हुए उनके चलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो हो सकता है कि एक सेक्टर चलता रहे दूसरा करेक्शन करता रहे तो निफ्टी 100-200 पॉइंट के अंदर में काम करती रहे। दूसरा हमारे इंडियन मार्केट के लिए सबसे बड़ा टेंशन वाला काम जो है कि ये नास्डैक, एसएनपी एंड डैक्स, अगर ये तीनों और बोवेस्पा, अगर ये 3-4 इंडेक्स के अंदर में कहीं भी आपको नेगेटिविटी दिखती है, सेलिंग आती हुई है, नेगेटिव कैंडल मिलती है, 1-2 दिन की करेक्शन आपको देखने को मिल सकती है।
तो उसके अंदर आपको रेडी रहना है कि थोड़ा निफ्टी गिर सकता है। बैंक निफ्टी शायद ज्यादा ना गिरे, निफ्टी थोड़ा ज्यादा गिर सकता है। ज्यादा भी बने कितना कि 200-300 पॉइंट ले लो आप, उससे ज्यादा मुझे करेक्शन दिख भी नहीं रही। मैं आपको लेवल दिखाऊंगा अभी कौन से लेवल तक है। तो मेजरली करेक्शन होनी चाहिए। दूसरा, मेरा ऐसा मानना है कि समय ज्यादा बीतना चाहिए, भाव ज्यादा नहीं टूटना चाहिए। तीसरा, अगर भाव तोड़ना भी है तो निफ्टी में टूटना चाहिए एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। क्यों, वो लॉजिक मैंने आपको समझा दिया। अब हम चलते एक बार हमारी डेटा वाली शीट पे और वहां देखते हैं कि डेटा के अंदर में कितना माल उठाया है और कितना माल बेचा है। तो उसको चलने के लिए आपको हमारे पहले टेलीग्राम हैंडल पे आना पड़ेगा। तो अगर आप देखेंगे दिस और टेलीग्राम हैंडल ऑपुलेंसिया लर्निंग, इसके अंदर में आप आएंगे तो आपको सारे डेटा यहाँ पे डाला हुआ है। इस बार के डेटा के अंदर में ये दिख रहा है कि एफआईज ने बढ़िया माल उठाया है। मैं जैसे आपको बोल गया था, माल तो उठाना ही पड़ेगा, चाहे लेट उठाओ या बाद में जल्दी उठाओ, उठाना पड़ेगा। और बैंक निफ्टी में तो सुंदर 4370 करोड़ की बाइंग आई है। सर ये भी बढ़िया माल उठा के गए हैं। आप देख सकते हैं क्लियर कट बाय, पूरे शॉर्ट कम हो गए। स्टॉक्स के अंदर में भी इन्होंने लॉन्ग बढ़िया ऐड किया, शॉर्ट्स हल्के हल्के बनाए हैं, पर लॉन्ग शॉर्ट में देखता हूं तो लॉन्ग ज्यादा है। प्रो ने पूरे जो लॉन्ग काटे थे, शॉर्ट बढ़ा रहा था, उसमें अब उसने अचानक से लॉन्ग बढ़ाए और अचानक से यहाँ पे शॉर्ट जो अपने कम किए और आखिरी वाले दिन में लॉन्ग भी कम कर गया और शॉर्ट भी कम कर गया। तो नेट में मैं देखता हूं तो इनके पास में लॉन्ग ज्यादा बनना अभी शुरू हुए हैं। ठीक है, DIs लॉन्ग पूरे कम, बिकॉज मार्केट बहुत ज्यादा हाई वैल्यू पे चलेगा। तो दिस आर द वैल्यू इन्वेस्टर, सो दे विल वेट फॉर द करेक्ट डिप। और अच्छी जगह पे मार्केट भागा है तो जो अच्छे स्टॉक मिले हैं इन्होंने इसलिए अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी है, क्योंकि DI शॉर्ट नहीं कर सकते, सो दे कैन ओनली बुक द प्रॉफिट। तो सर आप सेलिंग ज्यादा देख रहे होंगे यहाँ पे, तो डरना नहीं है, उन्होंने अपने प्रॉफिट बुकिंग की, बिकॉज स्टॉक ने अच्छी 20-25-30% की रैली दे दी है। कमिंग हियर टू द क्लाइंट्स, क्लाइंट्स के पूरे लॉन्ग कम है और शॉर्ट बढ़े हुए हैं। तो सर क्लाइंट तो उल्टा काम कर रहे हैं। तो सर इससे क्या पता चलता है? इससे अब हमको यह पता चल रहा है कि जिनको माल उठाना था वो उठा चुके हैं, जिनको माल नहीं मिल रहा है वो सर महंगे में उठाएंगे। अब क्लाइंट्स जो उल्टा काम कर रहे हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में ये भी डेटा शिफ्ट हो तो मार्केट थोड़ा सा अभी एक बुलिश नोट की तरफ ज्यादा तेजी में भाग रहा है। तो सर ऐसे टाइम पे एवरीबडी विल वेट फॉर अ डिप, और मार्केट अगर इनको डिप नहीं देता है, भागता चला हुआ जाता है, सो डू नॉट बी सरप्राइज्ड, यू आर इन द राइट ट्रेंड। स्टॉक्स अगर आपके पास में पड़े हैं, ट्रेल करना, नहीं पड़े हैं 5 जुलाई का वेट करिए, हम 5 जुलाई को जरूर मिलेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट पे और उसको एक बार देख लेते हैं। सो दिस इज अ चार्ट ऑफ अ निफ्टी। अगर आप यहाँ पे निफ्टी में आएंगे तो निफ्टी एकदम बढ़िया काम कर रहा है। निफ्टी मुझे एकदम बढ़िया तरीके से काम करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, और निफ्टी के अंदर हमारा ये पूरी चाल थी सर, ऑलमोस्ट एरिया इसने कर लिया। अब मेरा इस हफ्ते के लिए व्यू ये निकल के आता है कि निफ्टी ने इसी रेंज के अंदर में काम करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 700 तक जाना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा डिप लगाना है तो ये 200 के आसपास में आ सकता है। इसको समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे निफ्टी के छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आप जब भी निफ्टी में आएंगे सर, यहाँ पे मेरे 2 काम बचे हुए हैं। पहला काम बचा है 23,300 पे एंड दूसरा काम बचा है 23,250 पे। इतना ही मैक्सिमम मैं देख रहा हूं, इससे ज्यादा मैं नहीं देख रहा हूं। तो ये आपको इस हफ्ते का व्यू दे दिया। ज्यादा से ज्यादा ऊपर जाना है तो 720-700 का एरिया है, वहां तक ऊपर की तरफ में जा सकते। तो इस हफ्ते थोड़ा सा लाइट रह सकते हैं। कमिंग टू द बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी ने दूसरा डॉट टारगेट दे दिया। आपने तो बढ़िया पैसे बनाए होंगे, मैंने तो बनाए, मेरे पास में पोजीशंस भी थी एंड वी आर होल्डिंग इट फ्रॉम राइट एरिया। तो सर ये भी बढ़िया इसने चाल दे दी। अब बैंक निफ्टी के अंदर में मैक्सिमम क्या हो सकता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर में सर मैक्सिमम ये हो सकता है कि बैंक निफ्टी जिस तरीके से काम कर रही है 52,000 को शायद अगर ये ना काटे तो थोड़ा सा नीचे करेक्शन देने के लिए इस एरिया तक आ सकती है 50,400 के आसपास में, जो कि यहां से एक ज्यादा से ज्यादा अगर मैं बोलूं तो 1000 पॉइंट आप ले लो, 1000 से 1200 पॉइंट का एक फॉल मिल सकता है। 51,000 का इंडेक्स हो चुका है, जिसके लिए 1200 पॉइंट देना है, मात्र 2% की करेक्शन, तो इतना हो सकता है। सो डू नॉट बी सरप्राइज्ड अगर ये आपको होता हुआ दिखता है। तो बाकी ऊपर की तरफ में जाना है तो सर ये धीरे धीरे और ऊपर की तरफ जा सकती है। अब वो मेरा लेवल कौन सा निकल के आता है, अभी जिस तरीके से भाग के आई है, अगर आप यहाँ पे RSI देखेंगे अभी भी कुछ ज्यादा तेज नहीं हुआ है, मतलब 62-63 के आसपास है, बिकॉज इसने 2-3 दिन यहाँ करेक्शन कर ली है। तो मैं ये मानता हूं कि यहां से अगर ये ऊपर की तरफ में जाता है तो सर ये 52,500 52,700 इन घरों में आ सकता है। तो एक में लेवल आपको यहां लगा देता हूं 52,500, यहां तक हम आ सकते हैं। अगर आता है डू नॉट बी सरप्राइज्ड, इन दैट केस हो सकता है निफ्टी आपका इस टारगेट को छू ले, जो कि है 23,700। तो सर इस हफ्ते के लिए जो एक मुझे आपको एक मेजर क्रक्स देना था वो मैंने आपको दे दिया है। ग्लोबल मार्केट समझा दिए है, हमारे इंडियन सेक्टर समझा दिए है, निफ्टी बैंक निफ्टी क्या काम कर सकता है वो समझा दिया, और डेटा वाइज क्या काम होना चाहिए वो भी मैंने समझा दिया। तो सर मैंने तो मेरा काम पूरा ईमानदारी से किया।
अब आपको अगर वीडियो अच्छा लगा, अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो तो आपको वीडियो अच्छा लगा ही होगा, तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। अपने विचार आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपको वीडियो कैसा लगा, चीजें समझ में आई या नहीं। तीसरी बात, अगर आपको लगता है कि फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट है जो अभी इस रैली को मिस आउट ना करे, तो उन तक जरूर को वीडियो शेयर करिएगा। और अभी तक वीडियो को देख रहे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते थे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए मैं लेता हूं विदा, आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। नमस्ते।